हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है आपकी एचएसएससी सीईटी को लेकर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्होंने पहले डेट दी थी 31 दिसंबर तक कि हम सीईटी ले लेंगे। और हरियाणा सीईटी संशोधन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का प्रस्ताव दिया है। पहले 4 गुना था और क्वालिफाई पे ये नहीं माने तो 10 गुना अब ले लेंगे, मतलब 10 टाइम्स। लाइक अगर 100 पोस्ट हैं तो 1000 बच्चों को ये लेंगे सीईटी मेंस में। यही बोला है कि अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग 4 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का प्रावधान जारी हुआ है। अग्निवीर जो कि 4 साल तक जॉब होती है उसके बाद उनको सीईटी में छूट भी दी जाएगी। जनरल को 50% पे और जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनको 40% नंबर लेके आने हैं कि मतलब अगर 100 का पेपर है तो 40 नंबर वाला पास होगा। और जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 50 नंबर लेने हैं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हट गए हैं। कोर्ट से ये फैसला आ ही चुका है पहले कि अब यहाँ पे क्या नहीं होगा, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा एमपीएचडब्ल्यू जो मेल की वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया है आग्रह, मतलब ये बोला गया है कि भाई एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी वैकेंसी निकाल दीजिए। बाकी आप देख ही सकते हैं कि हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित गुणा के ग्रुप का 10 टाइम शॉर्टलिस्टेड करने का विचार कर रही है। और इस पर एचएसएससी ने सुझाव भी दिया कि ग्रुप में शामिल जितने भी एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज होंगी उनका 10 टाइम्स हम बुलाएंगे। और काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का इससे मौका मिलेगा। मगर सरकार के स्तर के इस बारे में गंभीर चर्चा हो रही है कि हालांकि ये प्रस्ताव नहीं है कि आपका जो ग्रुप बनाते वक्त किन पदों को शामिल किया जाए। बाकी अभी मुझे नहीं लगता कि ये जनवरी में भी सीईटी ले लेंगे, अभी टाइम लगेगा इनको। और दूसरा देखते हैं यहाँ पे एक ये भी न्यूज़ थी कि भाई जो हमारे कच्चे जो कर्मचारी हैं, मतलब जो परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती जो कि हमारी इस पे होते हैं डीसी रेट पे या कॉन्ट्रैक्चुअल पे या एचकेआरएन जो भी है आपका, एचकेआरएन की भर्तियों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। पिछले दिनों जो एचकेआरएन है वहाँ पर 103 कैटेगरीज में अलग अलग भर्तियाँ निकाली गई और इसमें प्राइमरी अध्यापक से लेकर पीजीटीज को शामिल किया गया। लेकिन इसी बीच एचकेआरएन की भर्तियों में जो आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, अंक देना और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने पर यह विवाद हो गया। अब हाईकोर्ट ने इन दोनों पर रोक लगा दी है। इसके बाद ही सरकार की तरफ से भर्तियों की कोई स्थिति साफ नहीं की गई है। ये भर्तियां बिना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगी। सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील डालेगी। बाकी आपका लिखा है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा मतलब जो सीईटी है पॉलिसी में नहीं हो पाया है अभी तक संशोधन। और सीईटी की जो डेट है वो भी अभी तक तय नहीं हो पाई है। मतलब अभी सीईटी पहले तो फॉर्म वगैरह निकलेंगे, उसके बाद 15-20 दिन तो वैसे मतलब 1 महीना तो देंगे ये फॉर्म डालने का, और उसके बाद ही जाके कहीं पे क्या होगा कि पेपर होगा। बाकी अगर एक दूसरी चीज़ की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि मार्च में 10-12 के एग्ज़ाम हो जाएंगे एंड वो भी एलिजिबल होंगे सीईटी देने के लिए या फिलअप करने के लिए, क्योंकि हर साल तो सीईटी हो नहीं रहा है तो उन बच्चों की तरफ भी देखा जाएगा। तो जहाँ तक लगता है आपका ये पेपर जो 10-12 के एग्ज़ाम होंगे उनके बाद ही जाएगा। बाकी वही चीज़ लिख रखी है कि करीब 13 लाख युवाओं को सीईटी की परीक्षा का इंतजार है। अब ये डेटा है 13 लाख का, इससे ज़्यादा ऊपर भी हो सकते हैं। और हरियाणा में सरकारी और कच्ची नौकरियों को लेकर युवाओं में एक क्रेज़ है। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले खूब भर्तियां की और ट्रांसपेरेंसी और मेरिट मिशन के नाम पर खूब माहौल बनाया। नई सरकार के गठन के दिन ही 24,000 से अधिक पदों के परिणाम भी जारी किए। और इसके अलावा सीएम सैनी ने 2 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया, सीईटी की परीक्षा लेने का आश्वासन दिया। और इसके 2 महीने हो चुके हैं नई सरकार को आए, लेकिन सीईटी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है कि वही सीईटी का एग्ज़ाम कब कब होगा। बाकी ये 10 टाइम्स बोल रहे हैं कि 10 गुना हम लेंगे। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिएगा, क्योंकि अभी और भी वैकेंसीज़ हैं। एनवीएस वगैरह के पेपर हैं जनवरी में, आरआरबी के हैं और आपके। तो ये अपडेट थी आपके सीईटी और जो हमारे एचकेआरएन की भर्ती है उनको लेकर। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।